अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस समय के लिए कि आपकी दया से जो मिला है हम सबको, कि आपकी उपस्थिति में रह करके हम उन बातों को देखें और सीखते जा रहे हैं जो आप अपने वचन से हमें बताते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने अब तक सुबह से लेके जब हमारी नींद खुली और नई रोशनी को जब दिखाया, तब से लेकर अब तक आपने सहायता की और हमें से हर एक को जीवित रखा है और हम में से हर एक को आपने अपने हाथों में रखा। आपके नाम का धन्यवाद। इस समय प्यारे पिता आपके चरणों में आकर के यही दया को चाहते हुए यही प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु की जो आप हमसे बताना चाहते हैं बात, ताकि प्यारे प्रभु जी हम इस आपकी अधीनता, आत्मा की अधीनता में रह करके हम उन बातों को सीखने पाए जो आप हमसे बोलना चाहते हैं। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि मैं बहुत सारी बातों को जो इन दिनों में सीख रही हूँ उनको लिखते भी जा रही हूँ। और उत्पत्ति से अब्राहम के विषय में कि किस प्रकार से वो अपने जीवन में विश्वास योग्य बना रहा और एक बात को कि कैसे वो आज्ञाकारिता में बना रहा, जबकि उस समय उसके पास केवल परमेश्वर की आवाज को, उसके दर्शन को देख करके वो निकल पड़ा और उसकी आज्ञा को मान करके वो ऐसे देश के लिए निकल पड़ा जहां उसको जाना था, जो परमेश्वर ने, यहोवा ने कहा। और वाकई में इस समय हमारे लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी आज्ञाएं हैं और जबकि हमको उनको मानना है। तो इन बातों को मैं देख रही थी कि उस समय तो उसके पास, उसके पहले नूह के समय की बात है, आदम और हवा के समय की बात है, और उसके बाद इब्राहिम के जीवन के लिए ये कुछ ऐसा नहीं था कि जिसके जीवन को देख करके वो संभलता और सोचता कि ये लोग ऐसा जिए तो मेरे लिए ये आज्ञा माननी है। और हमारे लिए अभी जो है, हमारे लिए बहुत सारी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दे दी है वचन में, नए नियम में। तो हमारे लिए ज्यादा सरल है आज्ञा मानना, क्योंकि उस समय अब्राहम के लिए कठिन था। उसको कुछ ऐसा नहीं था कि वो बस केवल एक ही था जो परमेश्वर, उसके दिए हुए दर्शन से, उसके दी हुई बातों पर विश्वास करके वो चलते जा रहा था। और चलते चलते उसको जब 12 अध्याय में उसके साथ जो दर्शन मिला और उसको परमेश्वर ने, यहोवा ने अब्राहम से जो कहा कि अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और बहुत सारी बातें हैं जो 7 हैं आशीष की बातें, और जो प्रतिज्ञा उसने की, और उसके बाद वो सच में उस वचन को मान करके उस दर्शन के द्वारा वो निकल गया। और जहां जहां दर्शन उसे मिलता गया, 7 में है, फिर 8 में है, तो वो वेदी बनाता चला गया। दीदी भी एक बार बताई थी। और ये उसके जीवन के लिए बहुत अच्छी बात थी कि वो हमेशा परमेश्वर से जुड़ा रहा, उसकी बातों को सुनता रहा। और उसके जीवन में प्रार्थना का जीवन भी था, जबकि उसको
प्रभु ने कह दिया था, यहोवा ने कह दिया था कि तेरा वंश को मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी 15 अध्याय में वो कहते हैं कि अब्राहम की आ, तू मुझे क्या देगा, हमें मेरे घर का वारिस तो दमिश्क एलीएजर होगा, तू मुझे क्या देगा। तो मैं देख तो तूने तो वंश नहीं दिया, अब क्या, और देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुए एक जन मेरा वारिस होगा। तो परमेश्वर यहोवा कहते कि नहीं, तेरा ये वारिस नहीं होगा, परंतु तेरा निज पुत्र होगा, वही वारिस होगा। अब उसके बाद फिर अब्राहम चलता रहता है, इस्माइल भी पैदा हो जाता है, और चलते 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 इतने वर्ष निकल जाते हैं कि जब एक 18 अध्याय, मतलब मैं इसको बताना इसलिए चाह रही हूँ कि जो जो मैं सीखते जा रही हूँ उनको बता रही हूँ बातों को। फिर 18 अध्याय में उत्पत्ति के कि हमारे घर में कोई आ जाए, एक गर्मी के टाइम में बहुत ज्यादा कड़ी धूप है, लेकिन इसको मैं देखी अब्राहम अपने विश्वासियों का जो पिता है, वो लिखा है कि कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तो ये परमेश्वर का दर्शन देने का एक अनोखा ये रहता है कि वो जरूरी नहीं कि हमारी हर अच्छी स्थिति में ही दर्शन दे, और इसके पीछे मैं देखी हूँ दर्शन देने के लिए आज्ञाकारिता। वो बस यहोवा ने जो कहा उसके अनुसार वो करता चला गया, करता चला गया, है ना। इब्रानी में लिखा है, आ, इब्रानी 11 में 8 में, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। उसको आज्ञा मिली, तू छोड़ अपना देश, अपना जन्मभूमि, अपना पिता का घर, और जैसे ही वो सुना उसने आज्ञा मानी और वो निकल गया। उसे निकलने के लिए कहा यहोवा ने, वो निकल गया। ये बहुत अच्छा उसके जीवन में हुआ, और ये विश्वास जो उसने किया, परमेश्वर भी विश्वास उस पर करने लगा कि ये मेरी आज्ञा मानता है। उसी प्रकार मेरे जीवन में भी ये होना ही चाहिए कि मैं यदि कहती हूँ कि मैंने प्रभु को स्वीकार कर लिया, मैं उस पर विश्वास करती हूँ, तो परमेश्वर भी तो मुझ पर विश्वास को उसको करना चाहिए कि हाँ, ये मेरी मानती है, ये मेरी बात मानती है, मेरी बात सुनती है, मैं जो कह रहा हूँ उसको करती है। भले तकलीफ हो रहा है, कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन फिर भी ये कर तो रही है। तो मेरे इस आज्ञा मानने के द्वारा वो मेरे ऊपर भी विश्वास करेगा। जैसे कि दाऊद उसकी इच्छा के अनुसार, वो कहता है प्रेरितों काम 13:22 में कि मेरे मन के अनुसार मिल गया, है ना। तो क्या खासियत थी, क्योंकि दाऊद राजा होने पर भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा, हमेशा उसको हर स्थिति में उसका धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना, प्रार्थना करना, और भरोसा सबसे ज्यादा कि परमेश्वर मेरा करेगा। शुरू में अपने जो है अपने भजन संहिता के जो गीत वो लिखते थे कि इससे बचा उससे बचा, ये ऐसा कर रहे वैसा कर रहे हैं, लेकिन आखिरी में वो कहते कि मेरा विश्वास, मेरा भरोसा, मेरा दृढ़ चट्टान परमेश्वर है, वो मुझको छुड़ाएगा। तो ये ऐसा उसका विश्वास उसके परमेश्वर पर बना हुआ था। वो राजा रह करके भी उसने वो विश्वास किया। वैसे ही इब्राहिम के लिए उसने कहा यहोवा ने, और वो निकल गया, और विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की, देश में जैसे पराये देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर रहने वाले नगर की बाढ़ जो होता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। तो वाकई में इब्राहिम के जीवन से इन बातों को देखी तो कड़ी धूप के समय वो बैठा था द्वार में। हम लोग रहेंगे तो हम लोग गर्मी में तो हम लोग अंदर बैठ जाएंगे, एसी में बैठ जाएंगे, लेकिन ये बाहर बैठा हुआ था और यहोवा उसे दर्शन देते हैं, और आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, है ना। आंख उठाना, पिछले दिनों में बताई थी आंख उठाने के बारे में। यीशु मसीह आंख उठाते थे, हमेशा स्वर्ग की ओर आंख उठाते थे, और धन्यवाद करते थे लाजर के समय भी,
और रोटी जब मछली बांटने थे उस समय भी, और वो देखते कि तीन पुरुष पुरुष उसके सामने खड़े हैं। और देखिए वो इतने साल का हो करके, क्योंकि उस समय उसको इसहाक नहीं मिला था, आ, फिर भी क्योंकि वो बोला रहता है कि सारा को पुत्र उत्पन्न होगा, 14 पद में, 18 के 14 में। तो इसहाक मिला नहीं था उस समय उसको, लेकिन उसके अंदर क्या थी, एक धुन थी कि उसको लिखा है कि जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत कर कहने लगा। ये बहुत अच्छी बात सीखने को मिली मुझे कि वो दौड़ करके गया, इतनी एज होने पर भी उसके अंदर इतनी बल और सामर्थ्य कि दौड़ के जाता है परमेश्वर यहोवा के दूतों से मिलने के लिए। और फिर विनती करता है कि हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता अपने दास के पास से चले न जाना। और कितना अच्छा कि उनको खिलाता है, बैठाता है, पाँव धोता है, सब कुछ करता है, और उसको आशीष मिलती है। तो इस बात को मैं पढ़ते गई, देखते गई। और उसके बाद उसी 18 के 19 में लिखा है, फिर एक देते हैं कि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएगी आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, धर्म और न्याय करते रहे, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है वो उसे पूरा करे। तो इस बात को भी परमेश्वर जान रहे थे, और वो जान रहे थे कि ये आज्ञा मान रहा है तो इसके पीछे इसके लड़के वाले परिवार के लोग भी ये आज्ञा देगा और वो मानेंगे। और एक और बात कि जैसे ही लूत से इसका हटता है संबंध, अ, मतलब क्या संबंध, कहना ही नहीं चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो अलग होता है, लूत का उससे अलग हो जाना इब्राहिम का। तो जैसे ही लूत ने देखा, 13 अध्याय में तराई को चुन लेता है, यरदन की तराई को चुन करके पूर्व की ओर चला जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तब यहोवा क्या करते हैं, परमेश्वर से अब्राहम से लिखा है 14 में, 13 के 14 में, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। तो वाकई में जैसे ये समझौते का जीवन यदि होता रहेगा ना तो उसमें आशीष नहीं मिलती, लेकिन समझौते के जीवन से अलग हो जाएंगे तब वो आशीष आने चालू हो जाती है। और जैसे ही वो अलग होता है उससे, अब्राहम से, तो आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। लुत तो सामने की ओर देख लिया और तराई में चला गया, जबकि उसको यरदन की तराई को ही अच्छा उसको लगा कि यही अच्छा है करके, है ना। 10 पद में लिखा हुआ है कि सींची हुई है, सारी तराई को देखा, तो जो अच्छा है उसको सोच करके वो चला गया, नहीं जान रहा था कि ये बेकार है और ये नाश होने वाला है। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अलग होता है तो यहोवा लूत अब्राहम से कहते हैं कि आंख उठा करके तू देख, तू वहां से चारों तरफ देख, और जितनी भूमि तू तेरे को दिखाई देगी मैं तेरे वंश को तेरे को दे दूंगा करके। और उसके बाद उस समय भी उसके पास कोई पुत्र नहीं रहता, लेकिन वो विश्वास में दृढ़ रहता है। निर्बलता गलातियों में, रोमियो में, सब जगह लिखा हुआ है कि वो निराशा में भी आशा रख करके विश्वास रखा। तो इस प्रकार से अब्राहम विश्वास योग्य बना रहा आज्ञा मानने के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा मेरे जीवन के लिए मिली कि आज्ञा मान करके उसके लिए विश्वास योग्य जीवन को जीना है, क्योंकि वो फिर उस 20 अध्याय में इसहाक की उत्पत्ति होती है। और इसहाक जब होता है उसके बाद उत्पत्ति 21 में लिखा हुआ है कि जब इसहाक दूध छुड़ाने का समय आता है, इसहाक का 8 में, 21 के 8 पद में, तब सारा को मिस्री हाजिरे का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न होता हंसी करता वो देख पड़ा। सो इस कारण उसे इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी
ना होगा, यह बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। तो एक घर में एक इब्राहिम एक मुखिया के रूप में है, स्वामी है वो सारा का, पति का रूप में। लेकिन उसके बावजूद भी वो सारा अपनी पत्नी की बात को सुनकर बुरा तो लगता है, परंतु जब परमेश्वर उससे कहते हैं कि तुझे बुरा ना लगे, अपनी दासी कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कह रही उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा उस इसहाक से ही चलेगा। तो इस प्रकार से प्रभु उसकी सहायता करते हैं, और उसको इस बात के लिए, जो गलाती में भी ये बातें हम लोग पढ़ करके देख सकते हैं कि उसमें भी ये बातें लिखी हुई हैं। गलातियों उसका 28, हे भाइयों, 4 का 28, हे भाइयों, हम इसहाक की नई प्रतिज्ञा की संतान है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा की संतान रहता है इसहाक, और इस्माइल रहता है वो शरीर की संतान है। तो हे भाइयों, हम इसहाक की नई प्रतिज्ञा की संतान है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। और ये बात अभी भी है, क्योंकि हम जो शरीर में जन्म लिए हैं और लिए अपने माता पिता के द्वारा, और आत्मा के अनुसार जन्म जब हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह में होकर के, यीशु के लहू से छुड़ाए गए पापों की क्षमा के द्वारा वचन की सहायता से नए जन्म को पाए, तो अब भी ऐसा ही होता है, वैसा ही अब भी होता है। तो अभी भी ये सताया जाता है आत्मा का जीवन। आत्मा का जीवन छोटा, शरीर का जीवन बड़ा। इसलिए शरीर की जो बातें रहती है वो हम पर हावी होने लग जाती है, और इसीलिए आत्मा को वो दबाता है, आत्मा की बातों को उभरने नहीं देता है। मतलब उसको ग्रहण करने, वचन को ग्रहण करने के लिए वो आलस्यता लाएगा, नींद लाएगा, खुमारी लाएगा, बहुत सारी बातें रहती, परेशानी लाएगा, निराशा लाएगा, भय लाएगा, बहुत सारा रहेगा। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, वचन में लिखा है, फिर भी विश्वास अविश्वास आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर गलाती 5 में भी लिखा हुआ है, 17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और यही होता है, अभी भी हो रहा है, और ये चलता रहता है लड़ाई शरीर और आत्मा की। और इसलिए रोमियो 8 के 12 में लिखा है कि शरीर के कर्जदार मत हो, शरीर के अनुसार दिन मत काटो, नहीं तो मरोगे। आत्मा के से शरीर के लालसाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग को आत्मा में बढ़ना है। आत्मा के लिए क्या है? वचन, सबसे ज्यादा वचन है, जो रोटी है, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है, जो हमारे लिए रोटी का काम करता है। इससे ही हम अपने जीवन में मजबूत होते जाएंगे, बलवंत होते जाएंगे। जैसे पिछले दिन आशीष भाई 140 में से शायद पढ़ाए थे कि अन्न से मनुष्य संभलता है। तो ये अन्न हमारे जीवन के लिए अब हो जाना चाहिए, हमको इसको पचाना चाहिए, खाना चाहिए, खा करके पचाना चाहिए, और ये पचने के बाद हमारे जीवन में आत्मा में इसका काम होना चाहिए, क्योंकि ये होगा तभी हम हर बातों में मजबूत होते जाएंगे। क्योंकि जैसे यहाँ इफिसियों में 3 में लिखा हुआ है कि 3 का 16 में, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तो ये उसकी आत्मा के द्वारा ही, वचन की सहायता से भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएंगे, तभी वो दुष्ट पे, उस शैतान पे हम जयवंत होने पाएंगे। कि जब हम पूरे हथियार के साथ लैस होकर के वचन को पकड़ करके रखेंगे, तभी वो सामर्थ हमारे अंदर रहेगी, और हम अंदर से भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होने के कारण ही उस पर विजयी होते जाएंगे। क्योंकि रोमियो नहीं, इसी 2 कुरिन्थी 4 में लिखा हुआ है 16 में, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ये नया होने वाला ना जीवन, जो अभी भैया भी कोई भाई बोल रहे थे कि तुम्हारा
पुराना पूरा खत्म हो जाना चाहिए, नई सृष्टि है तो नया, पूरा सब कुछ नया हो जाना चाहिए। तो ये एकदम से तो नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो नाश भी होता चला जाता है, तभी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन, हर दिन नया होते चले जाना चाहिए। नया बनने का जीवन होना ही चाहिए। कल जो हुआ अब नहीं होना चाहिए। और ये पवित्र आत्मा को जब हम अपने जीवन में पूरी रीति से काम करने देते हैं तभी वो काम होता है। एक बात को मैं देखी हूँ कि जब पवित्र आत्मा को पूरी रीति से अलाउ कर देंगे, परमिट कर देंगे कि आप पूरा मेरे ऊपर कब्जा करके मुझे चलाइए और बनाइए वचन के अनुसार, तो वो आत्मा के जीवन में दृढ़ता के साथ बढ़ाता चला जाएगा और हमको सिखाता चले जाते हैं और हमको स्मरण दिलाते जाते हैं कि वचन यहाँ ऐसी बातें कर रहा है, वचन यहाँ ऐसी बातें कर रहा है। और तो इस प्रकार से हमारा बाहरी मनुष्य तो नाश हो जाएगा भले, इसलिए कहता शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। तो हमारा भीतरी मनुष्य तो हमेशा दिन प्रतिदिन नया होते चला जाए। तो इस उत्पत्ति के इस अध्याय से फिर 20 से कि उसके बाद इसहाक मिलता है, और 21 में जब उसको बोलते हैं कि उसको निकाल दे तो दासी के पुत्र को, तब वो निकाल दिया थी। फिर उसके बाद 14 पद में है उत्पत्ति 21 के, तो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वो चली गई और बेरशेबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। तो इब्राहिम ने उसको चमड़े की थैली मतलब एक पानी का बॉटल लिखा है इंग्लिश में, तो एक बॉटल दिया रहता है और रोटी दे करके उसको भेज देता है। तो मनुष्य के पास ना थोड़ा ही रहता है चीज कि वो कुछ दे सके, लेकिन वहां से आप लोग पढ़ेंगे यदि, मैं पढ़ती हूँ 16 का 20 से, तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। 17 पद, और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। तो परमेश्वर ने न केवल हाजिरा की परंतु उस बच्चे की भी आवाज को सुना और कहता है कि उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और 19 पद में परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तो हम भले कितनी भी विपरीत परिस्थिति में रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास करके चल रहे हैं ना, तो आगे का क्या होने वाला है उसको पता है, और आगे क्या मैं इसके लिए करने वाला वो भी उसको पता है। बस उसके लिए विश्वास योग्य आज्ञा मानते हुए चलते जाना। तो ये जब निकाल दी गई रहती है, उसको रोटी और पानी का एक बोतल देता है इब्राहिम, लेकिन परमेश्वर ने जब उसकी आंख खोली तो उसको कुआं दिखाई पड़ा। मतलब वो कितना ज्यादा, कितना अधिक आशीष उसको मिल जाती है कि देख अब यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, कुआं है, और जा अपनी थैली को जल से भर के लड़के को पिलाया कर। और एक बात और इब्राहिम के विषय में कि जब उसको लेकर के अभी बताती हूँ 22 पद में, 22 अध्याय में, कि जब उसकी परीक्षा का समय आया रहता है ना, लिखा है परीक्षा की इब्राहिम से यहोवा ने, तो अपने पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है ना, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहां पर भी वो पूछ सकता था कहाँ है, क्या है, कितना दूर है, कैसे चढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, इतने साल के बाद मुझे मिला है, कुछ भी वो इस प्रकार से नहीं करता है। लेकिन 3 पद में, सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर 2 सेवक अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, होम बलि के लिए लकड़ी चिर ली और वहां से कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। और फिर 4 पद में, फिर इब्राहिम आंख उठा करके उस स्थान को दूर से देखता है। पहले आंख उठाया तो चारों तरफ देखने के लिए परमेश्वर ने कहा, उसके बाद आंख उठाया तो यहोवा ने दर्शन दिया, फिर आंख उठा करके अब ये उस स्थान को दूर से देख रहा है, इतने दूर है
लेकिन उसको जरा भी शक भी नहीं, ना संदेह नहीं, कुछ नहीं, और दूर से देख रहा है। जैसे हम लोग को सबको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और हमको ले जाएंगे, वो स्थान बहुत दूर है, और लेकिन फिर भी एक विश्वास और आशा में हम लोग जी रहे हैं, वचन वचन पर विश्वास करके। और उसको कहते हैं, अपने उनको सेवकों को कहा, कहते हैं इब्राहिम, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत करके फिर वापस तुम्हारे पास लौट आऊंगा। दंडवत करके मतलब वर्शिप लिखा है, मतलब वो इब्राहिम को इतना अधिक प्रेम था कि वो ये देखता है कि मैं जाऊंगा यहोवा के पास, इसको मांगा है तो मैं जाके उसको वर्शिप करूंगा और उसको ये बलिदान चढ़ाऊंगा, होम बलि चढ़ाऊंगा। और जब वो वहां पर पहुंच जाते हैं इब्राहिम लेकर के, और वो जो होता है वहां पर, लेकिन परमेश्वर ने कितना अच्छा एक उपाय करके रखा, और उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, 12 पद में। और अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो इब्राहिम तो जिससे प्रेम रख रहा था, परमेश्वर को पता था कि इसहाक से प्रेम रखता है, उसको लेके आ जा। लेकिन इस बात को परमेश्वर जान गए कि तू परमेश्वर का भय मानता है, इसलिए तूने मेरी आज्ञा मान ली और यहाँ तक तू इसको लेकर के आ भी गया। अब फिर 13 पद में इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा, उसके पीछे एक मेढ़ा सींगों से बजा। तो हम लोग को भी अपने जीवन में जो कह रहा है परमेश्वर, उसको करते जाना है, करते जाना है आज्ञा मानते हुए। क्योंकि इस बात का भय, इस बात का डर कि क्या हो जाएगा, जैसे अभी स्थितियां जो हो रही हैं, ये कोई बेकार बात है। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा वो पूरी होगी, और उसके लिए परमेश्वर हमको बचाएगा उन स्थितियों में आने के पहले ही। जैसे नूह के समय हुआ कि जहाज बना और उसमें लोगों को, अपने परिवार के लोगों को लेके चल और पानी गिराऊंगा, ऐसा। तो विपत्ति डालने के पहले ही उन लोगों को बचा लिया। वैसे ही हम लोग को भी बचाने वाला है परमेश्वर, कि हमारे ऊपर वो विपत्ति ना आने पाए जो सब लोगों के ऊपर आने वाली है। तो इसके पहले कि इस बात का डर हो कि अरे क्या हो जाएगा, सताव आएगा, और उससे फिर कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे, और किस प्रकार से ये होगा, अभी तो ये लोग का राज्य आ रहा है, ये हो रहा है, ये बातें छोड़ करके मुझे ये देखना है कि मेरे पीछे परमेश्वर ने क्या रखा है, क्या उपाय करके रख दिया। लिखा है ना, उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में बंधा हुआ मिला। तो उपाय परमेश्वर के पास है, बस वो देखता रहता है परमेश्वर कि ये मेरी आज्ञा मानता कि नहीं मानता, और इसलिए वो देखता है कि परमेश्वर का भय। तो ये कितनी अच्छी बात कि इब्राहिम को ये समझ में आ गया कि दान तो उसने दिया, परमेश्वर ने पुत्र का दान दिया, परंतु मुझे अब दाता से प्रेम करना है। हमारे जीवन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। आशीष 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 मिले, आशीष मिले, हमारा घर, हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारा पति, ये वो ये सबसे बढ़कर मुझको उस आशीष देने वाले से प्रेम होना चाहिए। कितना अधिक हम करते हैं उस प्रभु यीशु मसीह से, कि हमको ये लालच है कि स्वर्ग जाएंगे, या ये डर है कि नरक ना जाए, या ये है कि मेरे को कहीं ऐसा तो नहीं छोड़ दे, ये हो जाए वो। इन सब से बढ़ करके, और इन आशीषों के दान से बढ़ करके, वो सारे जो मिल रहे हैं मुझे, इन सब से बढ़ करके मैं खुश होकर के हर समय धन्यवाद देते हुए बस, और बड़ी खुश कि मेरे को बहुत सब कुछ मिल गया है, प्रभु आपका धन्यवाद। ये चीज मिल गई, आपका धन्यवाद। ये नौकरी मिल गई, धन्यवाद। मेरे बच्चा का सिलेक्शन हो गया, मेरा बच्चा बाहर चला गया, वीसा मिल गया, ये है जो भी है, जमीन मिल गई, ये मिल गया। ये सब से हटकर क्या वो देने वाले से प्यार है क्या मुझे, ये सबसे बड़ी बात है। वो यीशु मसीह से प्यार है क्या? यदि नहीं है तो सब बेकार है। और इस लालच से कि मेरे को स्वर्ग मिल जाए, और यदि प्रभु वहां ना रहे तो, प्रभु तो रहेंगे ही, लेकिन जैसे जिनको मैं प्यार कर रही हूँ और
बोल रही हूँ और उसकी इच्छा पे चलने के लिए कर रही हूँ, लेकिन उनकी आज्ञा को मान ही नहीं रही हूँ और उससे प्रेम ही नहीं कर रही हूँ, बस आशीष आशीष मुझको मिलता रहे, तो ये सबसे बढ़ करके यदि मैं नहीं कर रही हूँ और मुझको वहां वो मिले ही नहीं तो क्या मतलब। तो मेरा सब जो जीवन है वो व्यर्थ ही होगा। तो मुझे दान से ज्यादा दाता से प्यार होना चाहिए, है ना। जो आज मैं सुन रही थी आज एक भाई से, कि वाकई में मेरे को सबसे ज्यादा प्रेम तो यीशु मसीह से होना चाहिए। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमारे पीछे बना के रखा रहता उपाय कि तू कर, लेकिन तेरे लिए मैंने एक अच्छा उपाय बना करके रखा है। और वाकई में उसके बाद कितना अच्छा उसके लिए होता है कि उसका जो रहता है इसहाक, वो वहां पर नहीं बलि होता है। और इस प्रकार से आगे जब मैं पढ़ते चली गई इन सारी बातों में, सारा भी 127 साल में एक्सपायर भी हो गई। फिर उसके बाद इसहाक का विवाह भी हो गया ऐसा करते हुए। और फिर इसहाक से फिर वो जब हो गई उनकी रिबका से शादी, विवाह हो गया, उसके बाद फिर उनसे याकूब और जो यूसुफ हुए, ऐसा हुआ। और याकूब चला गया, और कितनी बड़ी बात याकूब के लिए पढ़ी मैं कि बहुत सारी है आशीष की बातें हैं। तो 26 में, उत्पत्ति 26 में, कि वो जाता है अपने मामा के घर में और वहां जा करके 26 से आगे, और वहां पर अ, काम करता है 20 साल। 14 साल तो लिया और उसके लिए करता है, राहेल के लिए, और 6 साल और उसकी भेड़ बकरियों के लिए करता है। इस प्रकार से वो इतने साल तक उनकी उसकी सेवा करके फिर वो वापस होता है। और जब एसाव से मिलता है तो एसाव से मिलने के बाद भी उसके अंदर एक डर रहता है, लेकिन वो एसाव जो दूर से देख लेता है और वो उससे आकर के गले मिलता है, वो इतने वर्षों में 20 साल के बाद में वो सब कुछ भूल जाता है। और इस प्रकार से एसाव याकूब से मिलता है, और याकूब को फिर से परमेश्वर बोलते हैं कि तू वापस वहां जा जहां पर तूने मेरे लिए अ, जब जहां पर मैंने तेरे को दर्शन दिया था, और जहां पर तूने से तेरे से कहा था कि तू कहा था कि ये बेतेल है, और वहां पर मैं परमेश्वर का स्थान है करके तूने वेदी बनाया था, वहीं पर फिर से वापस जा, 35 अध्याय में। तो इस प्रकार से परमेश्वर उसको याद दिलाते हैं इतने वर्षों के बाद कि तू वापस जा अपने जन जहां पर तेरे पिता का घर है, उस घर में वापस चले जा। तो वहां पे लिखा है 35 के पहले अध्याय में, कूच करके बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब क्या करता, अपने घराने समेत, फिर जो बोलते कि तुम्हारे बीच में जो पराया देता हूँ निकाल कर फेंक दो, अपने को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदल डालो, और फिर आओ हम यहाँ से कूच करके बेतेल को जाए। मतलब पूरा पुराना जीवन तुम फिर अपना पूरा हटाओ, और तुम फिर से नए बन करके परमेश्वर के पास चलो, और उस वेदी के पास चलो। तो प्रभु का धन्यवाद है इन सारे वचनों के लिए। और एक और अच्छी बात प्रभु ने बताई, यूहन्ना 8 के 56 में जो लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह उनसे बात करते रहते हैं, वहां के जो विश्वास करते हैं, 8 के 30 में लिखा हुआ है, वो वो ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना 8 में। और यहाँ पर जो रहते हैं उन लोग बोलते रहते हैं कि हम तो इब्राहिम के संतान हैं, हम परमेश्वर हमारा पिता, ये सब बातें होती रहती हैं। और इसके आखिरी में फिर 56 में लिखा है, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। तो ये बातें इब्राहिम के जीवन में इसहाक के समय पूरी होती हैं, कि वो देखता है कि वो उसको दर्शन मिल जाता है वहीं पर, और वो देख करके आनंदित हो जाता है कि
प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा, उसके क्रूसिफिकेशन को, उसके पुनरुत्थान को भी वो उसने देखा। तो कहते वो लोग बोलते भी हैं कि तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं है, और इब्राहिम, यहूदियों ने कहा कि तू 50 वर्ष का भी नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि इसके पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तो वाकई में इब्राहिम जो देखा रहता है वो प्रभु यीशु मसीह तो कब के हैं, कब के, बहुत पहले के, जब जगत की उत्पत्ति हुई थी तब से, उस समय से। तो इब्राहिम उनको देख करके उसके देखने की लालसा करता है, और वो उस आशा में आनंदित भी रहता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए कि बहुत सारी बातों को मैंने सीखा इन अभी जो फिर से पढ़ रही हूँ, कि नूह भी कितना धर्मी था, नूह के बारे में भी, कि वो भय मानता था और परमेश्वर के साथ साथ खरा जीवन जीता था, और परमेश्वर के साथ साथ चलता था वो भी। तो इस प्रकार से वो तेरी बातों को फिर नए तरीके से प्रभु बताना शुरू किए हैं, और मेरे जीवन के लिए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, और सारे आशीषों के लिए। और इधर वैसे भी मत्ती में भी बहुत सारी बातों को मैंने सीखा, कि मत्ती मरकुस में मत्ती 12 के 46 में लिखा है कि जब उसके माँ और भाई लोग आते हैं मिलने के लिए, तो लिखा है कि तुझसे बातें करना चाहते हैं। और मरकुस 3 के 31 और 32 में लिखा है, तुझे ढूंढते हैं। और लूका 8 के 19 में लिखा है, तुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन हर समय प्रभु ने बोला कि जो मेरा वचन सुनते और मानते, वही मेरे माता और भाई बहन है करके, माँ और भाई बहन है। तो इस प्रकार से हर जगह अलग अलग बातें मिलते चली जा रही हैं। फिर एक और बात सीखी मत्ती 14 के 9 में, कि इस बात को भी मेरे को मिला कि जब वो हेरोदियास के कारण से, वो जो रहती है, अ, लड़की रहती है यूहन्ना, जो जेल में रहता है, तो हेरोदेस का जन्मदिन आया 6 पद में, 14 के 6 में। तो इस बात को भी मैं सीखी कि हेरोदेस तो खुश हो जाता है, उत्सव में नाच दिखाती है तो, और वो बोलता है, वचन देता है शपथ खाकर, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तुरंत प्रभु ने मेरे को सिखाया कि उतावली में कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना, किसी का भी सुन करके एकदम फटाफट बोलना, इच्छा है कुछ करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। धर्मी सोच समझकर उत्तर देता है। तो बिल्कुल इस प्रकार का काम कभी नहीं करना है। जैसे ही मैं इस लाइन को पढ़ी, जो कुछ मांगेगी मैं तुझे दूंगा, तो बोले कभी मत करना ये काम उतावली से, कि निर्णय लेकर कि हाँ तेरे साथ ऐसा, या हाँ मैं आऊंगी, या ऐसा, वो ऐसा कुछ भी नहीं। सोच समझ कर प्रभु की इच्छा में। और उसके बाद मत्ती 15 के 13 में भी इस बात को पढ़ी। वहां पे लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, बारे में जानते हैं। कई लोग तो बारे में जानते हैं, पर्सनल जानना वो अलग बात है। कई लोग बारे में जानते हैं और उन्हीं की बारे की चर्चा करते रहते हैं, उनके ज्ञान, मतलब अपने ज्ञान का बखान करते रहते हैं, कि प्रभु मसीह आए, क्रूस पे चढ़े तो ये हुआ, पर खुद के जीवन का अनुभव उनके जीवन में नहीं रहता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वचन में बता रहे हैं। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरिसियों ने वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। मतलब जो भी है, जो भी पौधा, जो भी हम में से हर एक का कोई भी जीवन है, वो यदि पिता ने नहीं लगाया है, तुम कितना भी कुछ करते रहो, वचन का ज्ञान हो जाए, बहुत प्रार्थना, बहुत वचन पढ़ना, कुछ भी करते रहो, लेकिन वो स्वर्गीय पिता ने नहीं किया है, लगाया नहीं है, उसका हाथ नहीं है, उसने अपने पास नहीं बुलाया है, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो उखाड़ा जाएगा वो। जैसे आशीष भाई बोल रहे थे, कुल्हाड़ा जड़ पे रखा हुआ है, तो वो पौधा को उखाड़ देगा वो। तो प्रभु का धन्यवाद है। और बहुत सारी बातें, बहुत आशीष की बातें मुझे मिली इन दिनों में, जो पढ़ते चले जा रही हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि जो मैं सीख रही हूँ उसे ही बताई मैं।
आप सबको भी आशीष मिले और प्रभु हम सबकी सहायता करे। प्रार्थना करती हूँ, मैं ही करती हूँ प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हुए धन्यवाद देती हूँ। बड़े भय के साथ, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ, प्यारे पिता, आपने सच में वो पवित्र आत्मा दिया है जिसके द्वारा आपके वचन की बातों को बड़े सरल तरीके से आप हमें सिखाते हैं, क्योंकि आप हमें एक ऐसा जन बनाना चाहते हैं जो आपकी बातों को, जो मन की बातें, जो हृदय के विचार है आपके, जो आपकी मनसा हमारे जीवन के लिए, वो हमारे जीवन में होने पाए। इब्राहिम के जीवन से बहुत तेरी बातों को सीखा है कि कैसे वो अपने जीवन में प्रभु जी कड़े से कड़ी समय में भी प्रभु आपके दर्शन को पाया प्रभु जी, और आपके लिए विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बन करके उसने वो काम किया जो उस अपने बच्चे से प्रेम रखता आपको मालूम था, और आपने कहा कि उससे तू लेकर के आ चढ़ा दे उसको। और आपने कहा कि मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ऐसे ही आप मेरे विषय में भी, मेरे प्रियो के विषय में भी कहें कि अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानती है। ये भय मेरे जीवन में बना रहे, निरंतर बना रहे, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं। और ये भय मेरे जीवन में बना रहेगा तो मैं आपके लिए विश्वास योग्य के जीवन को जीऊंगी, आपकी आज्ञा को मानूंगी, और हर एक पाप और अपराध और गुनाह से और उन बातों से जो अंधेरे भाग मेरे अंदर रहते हैं, उन सब को पवित्र आत्मा दिखा के मैं बचने पाऊंगी और आपके योग्य बनने पाऊंगी। इसलिए प्यारे प्रभु जी, आप सहायता करें प्रभु, और दया चाहते हैं प्रभु, सच में वो जो दासी का पुत्र है वो हमारे जीवन में न रहे। प्रतिज्ञा की संतान आपने बनाया है, इसलिए उसी के अनुसार हमारा जीवन होने पाए, और हमारा शरीर आत्मा के विरोध में कभी काम न करने पाए। करे भी तो प्यारे प्रभु हम जयवंत आत्मा में होने पाए, और हम शरीर के अनुसार तो दिन काटे ही ना, क्योंकि हमको सब सब कुछ आप वचन से बता दिए। इसलिए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए आत्मा में, भीतरी मनुष्य में बलवंत होते जाए। बाहरी मनुष्य नाश होता चला जाए, कोई परवाह नहीं। कोई भी तकलीफ आए, कोई बीमारी आए, कुछ भी होता रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्यारे प्रभु जी, जो शरीर आपने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है, इस पवित्र आत्मा बना रहे, बसता रहे, और इसे प्रभु जी हम सच में इसकी सुन करके आपकी इच्छा में चलने वाले बने। इसलिए प्रभु आत्मा में हमें बलवंत करते जाए। हमारी लड़ाई के हथियार प्रभु जो शारीरिक नहीं है लेकिन आत्मिक है, उसमें प्रभु हम उसी प्रकार सब कुछ को पा करके प्रभु हम उस दुष्ट पे जयवंत पाए, क्योंकि प्रभु उस दुष्ट को पता ही नहीं था कि आप क्रूस पे लहू बहाएंगे और मर कर जी उठेंगे, इसलिए तो वो कुछ नहीं कर सकता। वो हारा हुआ है। वो प्रभु आपने उससे खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, कीलों से जड़ करके क्रूस पर। इसलिए हमारे लिए बहुत ही ये जयवंत की बात है और विजयी जीवन है हमारे जीवन के लिए। इसलिए हम कभी भी निराश और हताश या गिरे पड़े न रहें प्रभु। हम कभी न कहें प्रभु कि हम मनुष्य हैं, क्या कर सकते, कमजोर है। नहीं, आपने वो पवित्र आत्मा दिया जो आप अपने में से हमें दिए, वो कितना सामर्थी है। इसलिए प्रभु उसकी सहायता हमें निरंतर मिलती रहे। हम उसको कभी शोकित ना करें, कभी उसको अनसुना ना करें, कभी उसको बुझाए ना, हमेशा उसकी सुनने पाए। सो प्रभु हमारी सहायता करें। बहुत तेरी बातों को आपने सिखाया, उतावले से निर्णय न लेना। हाँ प्रभु जी, और जो पौधा आपने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा। आपने बड़े ही हियाव के साथ बोल दिया है प्रभु जी, और अपने सब बातों को प्रभु पहले से बता दिया है कि ये सब होने वाली जो बातें हैं प्रभु जी, जो संसार में चल रही, इससे प्रभु हम कभी भी हताश, निराश और भय बिल्कुल हमारा मन कभी होना ही नहीं पाए, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के हाथ में है प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हैं, स्वर्ग को बनाने वाले, पृथ्वी को और उसके नीचे की सारी वस्तुओं को सृष्टि करता है, सब कुछ जानने में। आप हमारे लिए हर बातें भलाई के लिए करेंगे, और आप हमें हर विपत्तियों से बचा के अपने साथ रखेंगे। इसलिए प्रभु जी हमारी सहायता करें। सब बातों में आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और सारे लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आप जितनों के मनों को खोलते हैं प्रभु जी, जो आपके वचन को सुनते हैं और उनको ग्रहण करते हैं। प्रभु इस वचन की रक्षा करें ताकि वो दुष्ट चुराने ना पाए। प्रभु जी जो हमें सिखाएं उस पर हमारा ध्यान और मन बना रहे, हम उस पर मनन करते रहें। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।